केशव के नाम से पूजा कर दी है। उम्मीद है अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। टिकट दिखाइए। आपका टिकट। अरे सुनो। हाँ? तुम भी तो दिखाओ अपना टिकट। हाँ। ये लीजिए अंकल। थैंक्स बेटा। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक्स बेटा, पर तुम्हें कैसे पता मेरा बर्थडे है? आपके लाइसेंस में मैंने देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? आदि। आदि सॉरी, लेट हो गया। लेट हो गया। अरे आ गया ना। चलो चलो निकलते हैं।
हे, ये क्या कर रहा है तू? अरे दोस्त, पंडित के घर का खाना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसीलिए खा रहा हूँ। अबे ओ शर्म कर, जिस काम के लिए आए हैं उसे कर। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पंडित जी चलिए बाहर निकलिए जल्दी से जल्दी। मैं नहीं आऊंगा, ठीक कीजिए। मुझे छोड़ो। हाँ। मुझे जाने दो, चलो, मुझे चिल्लाते छोड़ो। क्यों? तुम लोग क्यों मुझे अगवा कर रहे हो? ए चुप रहे, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। माता जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर देना भगवान। जमाना खराब है, पहले चोर खुद मंदिर में घुसकर चोरी कर कर भाग जाते थे, लेकिन अब ये लोग मुझे उठाकर चोरी करने के लिए, साथ देने के लिए मदद मांग रहे हैं। मेरा और ये पापी लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है, मुझे माफ करो। चल जल्दी से दरवाजा खोल। हाँ, खोलता हूँ दरवाजा, खोलता हूँ। अरे माता जी मुझे माफ कर देना। पंडित जी माता जी के सोने के गहने कहाँ हैं? मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है मैं बताता हूँ। सब सोने के गहने माता जी को पहनाकर उन्हें सजाओ। मैंने सोचा सिर्फ सोने के गहनों की ये लोग चोरी करेंगे, लेकिन ये लोग तो माता जी को भी साथ ले जाएंगे लगता है। माता जी तुम दुनिया की रक्षा करने वाली हो, लेकिन तुझे बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पाप से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे माफ कर दो माता जी, मुझे माफ कर दो। केशव तुम हो? हाँ, पीरामल तुम? श्रीधर तुम भी? आदि तुम भी शामिल हो? क्या रे पंडित, ऐसे क्या देख रहा है? देखूं नहीं तो फिर क्या करूं? आज हमारे केशव का जन्मदिन है, इसीलिए हम तुमको यहाँ उठाकर लाए। इसके लिए भगवान को थोड़ा सा मस्का मारना। बेवकूफ हो, अरे तुम लोगों की इतनी उम्र हो गई है, तुम्हारे पास अक्ल नाम की कोई चीज है कि नहीं? अभी वक्त क्या हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं, माता जी के सोने का समय हो रहा है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, समझे? अभी माता जी को गहने पहनाने की क्या जरूरत है? पहले हमें सेवा करना चाहिए। अभी मैं कैसे भी माता जी को उठाकर पूजा अर्चना कर दूंगा। ओम नमो नमः शिवाय नमः। आदि क्यों पीरामल, तुम तो सिगरेट नहीं पीते थे, अब क्यों पीने लग गए हो? नहीं भाई, मैं एक शर्त हार गया, इसीलिए इन दोनों को सिगरेट लाकर देनी पड़ी। भैया लक्ष्मी मिल से आपके लिए ये लेटर आया है। अरे केशव, ये तुमने क्या किया? लक्ष्मी मिल में आसानी से काम नहीं मिलता है। अरे फेंकने से पहले एक बार तुम्हें चिट्ठी पढ़ लेनी चाहिए थी। मैंने एक फैसला किया है, जब हम तीनों को एक साथ नौकरी मिलेगी ना, तभी मैं नौकरी करूंगा। बेटा फिर तो तू कभी भी काम पे नहीं जा पाएगा। सर हम जय हिंद कॉलेज से आए हैं। आप लोग सिगरेट क्यों पीते हैं इसके बारे में सर्वे करने के लिए यहाँ आए हैं। सर आप लोग सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते? कई सालों से सिगरेट पी रहा हूँ, घर में बीवी बच्चे सिगरेट नहीं पीने देते हैं, इसीलिए बाहर आकर कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ बस। सर आपने कब से सिगरेट पीना शुरू किया? जब मेरे पापा ने सिगरेट पीनी छोड़ दी तब से मैंने शुरू कर दी है। सर और आप? दीदी मेरा भाई जब मेरे जितना था तब से सिगरेट पी रहा है। एक सिगरेट खत्म होने से पहले ही दूसरी सिगरेट जला देता है। मेरा भाई चेन स्मोकर है। ए, सर आपकी हर सिगरेट आपकी जिंदगी के 4 मिनट खत्म कर देती है। हमारी प्रार्थना है कि आप आज से ही सब लोग सिगरेट पीना बंद कर दीजिए। अरे मैंने तो अपनी माँ की बात नहीं मानी, तो तेरी बात क्या खाक मानूंगा? चल जा, निकल यहाँ से। चोट नहीं लगी ना? आदि कहाँ जा रहा है? रुक जा आदि, आदि रुक जा।
क्या बात है? सामने आकर क्यों खड़े हो? मेरे दोस्त केशव की बाइक ठोकर मारकर गिरा दी और अब भाग रहा है। आदि आदि रुक जा। आदि छोड़ दे। आदि 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 नहीं तो मुझे छोड़ दे। जिंदा नहीं मैं छोड़ूंगा। तुझे छोड़ूगा नहीं। आदि दूंगा तुझे। आदि शांत हो जा। छोड़ो मुझे। आदि भागेगा तो जान से मार दूंगा। आदि बैठ जा, बैठ बैठ पीछे बैठ। बैठ जाओ, चुप रह। गाड़ी स्टार्ट कर, चलो। आदि शांत हो जा। चल। चल। माँ, आप भी कमाल कर रही हो, चुपचाप डोसे परोस रही हो। कोई सवाल ही नहीं पूछा कि आदि के हाथ में पट्टी क्यों बंधी है। ये कौन सी नई बात है? एक तो किसी को मार के आओगे या मार खा के आओगे, ये तुम्हारे लिए रोज की बात है। मैं ये सब जानती हूँ। हमने सोचा आप इसे सुधार देंगी, लेकिन इसमें तो कोई भी सुधार नहीं आया। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है इसे और मारपीट शुरू कर देता है, जरा भी नहीं सोचता है। हमने तो इसे बहुत समझाया, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। आपका सिर्फ एक ही लड़का है, अगर इससे कुछ हो गया तो आपका क्या होगा, सोचा है आपने? कैसी बात करते हो? एक बेटे वाली को चिंता करने की जरूरत है, पर मेरे तो 4 बेटे हैं ना। क्यों सिर्फ आदि ही मेरा ख्याल रखेगा? माँ, मिठाई देना तो तू भूल ही गई। बाप रे, अभी ला रही हूँ। आदि, क्या बात है माँ? मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, तुम जल्दी आना। हाँ माँ, मैं बिजी हूँ। केशव तुमको डॉक्टर के पास ले जाएगा। हमेशा काम काम करते रहते हो। आओ माँ। एक्सक्यूज मी, मुझे एक टोकन चाहिए। चलो माँ, वहाँ बैठते हैं। 5वां नंबर किसका है? छठा नंबर किसका है? अनीता, एक छोटी सी भूल हो गई है। डॉक्टर दूसरे केस को देखने के लिए बाहर जाने वाले हैं। मुझे ये पता नहीं था और मैंने सबको टोकन दे दिया है। डॉक्टर बहुत टेंशन में है, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। नंदिनी चलो मेरे साथ। लास्ट का नंबर कौन सा है? 15 नंबर। 16 नंबर किसका है? आपका नंबर? 16 नंबर। वहाँ जाकर बैठिए। वहाँ क्यों हमारी जाए? बात तो मानिए। 17 नंबर किसका है? सुनिए, आप नियम क्यों तोड़ रही हैं? आप, हमने भी टोकन लिया है, फिर वहाँ बैठने के लिए क्यों कह रही है? आप लाइन से क्यों नहीं जाने देती हैं? बेवकूफ कहीं की। सर प्लीज आप वहाँ जाकर बैठिए। 18 नंबर कौन है? मेरा नंबर है। इडियट। आपका नंबर क्या है? 30 है। आपको अलग से बताना पड़ेगा। यहाँ बैठिए। इसी तरह से सबका नंबर आएगा, समझ गए? आपको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ दुख रहा है डॉक्टर। अनीता, यू आर रियली ग्रेट। आधे घंटे में इतने सारे पेशेंट को मैं कैसे देखूंगा समझ नहीं पा रहा था। तुमने सही वक्त पर आकर सही आइडिया दिया। यू आर ब्रिलियंट गर्ल। सच क्या है, जाने बिना मैंने उसे भला बुरा कहा। सिर्फ खाते ही रहता है। तेरे दिमाग में अक्ल है या भूसा भरा हुआ है? जब देखो तब खाते ही रहता है। खाते समय गाली मत दो ना पापा, माँ कहती है हजम नहीं होता। मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुझे तो खाने के सिवा कुछ नहीं आता। तू सुधर नहीं पाएगा बेवकूफ कहीं का। शक्ल देख कैसी मनहूस जैसी है। क्या हुआ पापा?
देख न बेटा परिमल, स्कूल के बच्चों के एग्जाम्स के पेपर मैंने बड़े संभाल कर चेक करने के लिए रखे थे। स्कूल जाते जाते मैंने इससे कहा कि ये सारे पेपर संभाल के रखना, ये स्कूल के बच्चों के एग्जाम्स के पेपर हैं। पर इस बेवकूफ ने वो सारे पेपर्स बेच दिए और यहाँ बैठकर मूंगफली खा रहा है। तुझे पालने से तो अच्छा है कि मैं एक भैंस पाल लिया होता तो कम से कम वो रोज 5 लीटर दूध तो दिया करती। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। देख केशव, उस लड़की के बारे में ज्यादा मत सोच। ऐसी बातें दिल पे नहीं लिया करते। सीधे सीधे उसके पास जाकर माफी मांग ले। सिस्टर, यहाँ अनीता कौन है? इस नाम का तो कोई नहीं। कल डॉक्टर ने जिसकी तारीफ की थी वो? ओह, उसकी बात कर रहे हो? वो कॉलेज स्टूडेंट है। कैंप के लिए सिर्फ एक ही दिन के लिए आई थी। वो कहाँ मिलेंगी, आप बता सकती हैं? मैं नहीं जानती, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में रह रही है ये मैंने सुना था। थैंक यू सिस्टर, चलो चलते। हाँ चलो। पागल 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 पागल। ए, खामखा टांग मत अड़ा, ये हमारा शहर नहीं है, क्यों मुसीबत मोल लेती है? पागल 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 अकल नहीं क्या तुझ में? एक पागल लड़की को परेशान किया जा रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? चल जा अपना काम कर, जाओ। आओ इधर आओ। नहीं, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ दो। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। कौन है ये? इसे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या चाहिए आपको? मैडम, अनीता से मिलना था। वो नहीं है, वो सुबह 7 बजे निकलती है और रात को 8 बजे आती है। वो कहाँ गई होंगी, बता सकती हैं? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। थैंक्स मैडम। वैसे भी ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। नमस्ते भाई। नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते। आदि। आइए स्वामी जी। क्यों आदि, कैसे हो? तुम्हारा हाँ। धंधा ठीक चल रहा है ना? भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है। भाई आदि, तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हर कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग बड़ी धूमधाम से मंदिर में पूजा करते हैं और ये 25वां साल है। इस साल धूमधाम से मनाने का विचार है। इसमें तुम क्या सहयोग दे सकते हो? 1 मिनट रुको। इसमें जितने भी पैसे हैं भगवान के लिए, आप ले जाइए। ठीक है, चलता हूँ आदि, चलता हूँ। नमस्ते। ए, तूने उस लड़की का एड्रेस पता कर लिया है ना? अब देवदास बनने की क्या जरूरत है? दरअसल यार, अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ। खोचू है। इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है भाई? उस वार्डन ने कहा था ना कि डेली वो सुबह 7 बजे जाती है और रात को 8 बजे आती है। कल सुबह 7 बजे बस स्टैंड पर जाना और तुम उससे बात कर लेना। थैंक्स श्रीधर, जिंदगी में पहली बार तूने सही आइडिया दिया है यार। एक काम करते हैं, कल सुबह 7 बजे तू भी मेरे साथ चलना। 7 बजे आऊँ? तू पहुँच गया क्या? हाय। ए श्रीधर, उठना श्रीधर, देख तो अनीता आ रही है। देखना यार, अनीता आ रही है।
9 बजे उठने वाले को तूने 6 बजे उठा दिया और इतनी सुबह सुबह तूने यहाँ लाकर बस स्टॉप पर खड़ा कर दिया। आज पहली बार सपने में एक खूबसूरत लड़की ने मेरे गाल को हाथ लगाया। वो खूबसूरत सपना पूरा होने से पहले ही तूने मुझे उठा दिया। अपने चक्कर में मुझे सपना भी नहीं देखने देता। देख तो अनीता आ रही है। थैंक्स, मैं सोच भी नहीं सकती। थैंक यू, यू आर रियली ग्रेट। जो काम मैं करने की सोच रही थी वो आपने कर दिया। मैं कल बहुत खुश हुई। मैं वापस आकर आपसे जरूर मिलूंगी। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक्स, यू आर रियली ग्रेट। अनीता, हाँ जल्दी आओ ना। कमिंग। चार चाय देना। केशव, आजकल तू पहले जैसा नहीं रह गया है दोस्त। मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। गाड़ी देखते ही फॉल्ट पता कर लेता हूँ। साफ पता चलता है तू प्यार के चक्कर में पड़ गया है। क्या हुआ? परिमल! आदि, मैं परिमल के घर जाकर उसके माता पिता को अपने साथ ले आता हूँ। ठीक है, तू जा। चलो चलते हैं। बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना माँ। बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तेरे लिए अभी कुछ लाती हूँ। माँ सुबह से यही कह रही हो पर कुछ नहीं खिलाया। माँ माँ माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? उठो माँ, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा माँ। उठ जाओ, उठो ना माँ। आइंदा से कोई गलती नहीं करूँगा, तेरी बात मानूंगा माँ। उठ जाओ ना माँ, आंखें खोलो माँ, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आंखें खोलो माँ, उठो ना माँ। तुम मुझसे नाराज हो गई हो क्या? तेरी कसम खाता हूँ माँ, तेरी सब बात मानूंगा। कोई हमें गलत कहे तो उसे अच्छा काम करके दिखाना चाहिए। अरे ओ, तुम लोग वहां क्या देख रहे हो?
पढ़ते वक्त पढ़ने में ध्यान नहीं देते हो। हाथ दिखाओ, दिखाओ हाथ। सर मत मारिए सर, मत मारिए सर, हाथ दिखाओ। मत मारिए। तुम लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो। क्या प्रॉब्लम है सर? ये देखिए ना सर, आपके बेटे के दोस्त ने इस टीचर को पत्थर मारा। ये सब क्या है केशव? आखिर उसने क्यों मारा? कौन है वो लड़का? मेरा दोस्त है पापा। सर, आप पेशेंट से मिल सकते हैं। परिमल, 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 आंखें खोलो। कैसा लग रहा है अब तुम्हें? अच्छा लग रहा है ना? और कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ठीक हो सर। अच्छा, तुम्हें सिगरेट पीने की आदत तो नहीं है ना? नहीं है सर। सिगरेट नहीं पीते, अच्छी बात है। अच्छा, कोई डस्ट वाले एरिया में काम करते हो क्या? नहीं सर, मैं अभी तक काम नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई सिगरेट पीता है क्या? नहीं है सर। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि स्मोक करने वाले से ज्यादा स्मोक करने वाले के बगल में रहने वाले को तकलीफ होती है। आज से पहले तुम्हें कभी सर्दी, खांसी या जुकाम हुआ था क्या? बचपन में था सर। आगे से सावधान रहना, डस्ट वाले एरिया में मत रहना और स्मोक करने वाले लोगों को अवॉइड करना। घबराओ मत, 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके सर। ही इज ऑल राइट। हाँ, थैंक यू सर। भैया, सीताराम मुझसे मिलना चाहता है, उससे मिलके आओ क्या? ठीक है, तू जा। सिगरेट देना यार। आगे से सावधान रहना, डस्ट वाले एरिया में मत रहना और स्मोक करने वाले लोगों को अवॉइड करना। सिगरेट पीने से मेरी जान को खतरा होता तो कोई परवाह नहीं, पर तेरी जान को खतरा है। सिगरेट तेरी जान से बढ़कर नहीं है, इसलिए आज से अपना सिगरेट पीना बंद। हेलो। हेलो, मैं अनीता बोल रही हूँ। क्या बात है, कहिए। आपकी छोटी सी मदद चाहिए मुझे। मदद? कैसी मदद? बस स्टैंड के पास कॉर्नर में एक छोटा सा टी शॉप है, आप वहाँ आ सकते हैं? ठीक है। आदि, मैं बस स्टैंड से होकर आता हूँ। अनीता मुझे वहाँ बुला रही है। अबे अब तू किसका इंतजार कर रहा है? चल निकल। आना यार, जल्दी करना। अबे जाना।
भैया नमस्ते भैया। ये लीजिए भैया। क्या खाना पसंद करोगी? कुछ नहीं। यहाँ के चिप्स बड़े टेस्टी होते हैं, खाकर तो देखिए। वेटर, आपको क्या चाहिए सर? 1 किलो चिप्स और 5 बादाम दूध। ठीक है सर। हाँ, इस होटल का बादाम दूध बहुत टेस्टी होता है, हम लोग रोज पीते हैं। बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ? हमारे लिए ये शहर बिल्कुल नया है। एक छोटा सा काम है आपसे, अगर आप हम दोनों रजनीकांत की फैन हैं। रजनीकांत की फिल्म रिलीज हुई है, भीड़ बहुत ज्यादा है और हम इस शहर में नए हैं, हमें टिकट चाहिए। क्या आप ला देंगे? बस इतना छोटा सा काम, अभी हो जाएगा। क्या कहते हो दोस्त? आपका काम हो जाएगा। थैंक्स। ये क्या तू पार्सल लेकर आ गया? यहाँ खाने के लिए मंगाया था। ये यही रहने दे, जा प्लेटें लेकर आ। लाता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग खा लीजिए। मैडम हमारा इंतजार कर रही होंगी, हम लोग चलते हैं। सॉरी, बातों बातों में पैसे देना तो भूल ही गई मैं। ये लीजिए। ये पैसा किस लिए? टिकट के। कोई जरूरत नहीं। नहीं, टिकट के लिए तो पैसे चाहिए पैसा ना? रखिए, मैं टिकट ला दूंगा। थैंक्स यार। चलो। केशव, मेरे को जाना पड़ेगा, तुम लोग पिक्चर देखो। इंस्पेक्टर का फोन आया था, अर्जेंट बाइक बनानी है। ए, दिल पर मत ले यार। अच्छा चलता हूँ। हाँ ठीक है भाई। ओके भाई। वो लोग मिल गए हैं, जल्दी आ जाओ। अरे भाई, 2 कोल्ड ड्रिंक देना। अंकल, ये पॉपकॉर्न कितने का है? 10 रुपए। अरे बाप रे, अब हम क्या करें यार? तुम बिल्कुल मत घबराओ, इसे अंदर लेकर जाओ। मेरी बात सुनो, केशव को कुछ भी मत बताना, मैं अभी आदि से बात करता हूँ। ओके, जाओ। बोल परिमल, क्या हुआ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? तुमने उस दिन बांगू नगर के लड़कों को मारा था ना, वो सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और बाहर हमें मारने का मौका तलाश रहे हैं। कितने लोग हैं वहाँ? कम से कम 30 लोग होंगे। ये बात केशव को पता है? नहीं जानता, वो तो अंदर है ना। ठीक है, उनको डिस्टर्ब मत करना। पिक्चर कब तक चलेगी? अभी अभी इंटरवल हुआ है, बस थोड़ी देर में पिक्चर शुरू होने वाली है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, आराम से पिक्चर देखो, मैं संभाल लूंगा। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, मैं ओम थिएटर का मैनेजर बोल रहा हूँ। एक आदमी जिसने लाल रंग का हेलमेट पहना हुआ है कुछ गुंडों के साथ गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है। आप जल्दी आइए सर।
अरे पुलिस आ गई, भागो भागो, पुलिस आ गई, चलो भागो, चलो। अनीता, अनीता, ए अनीता, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा सुन, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम हर बार सब जगह लेडीज फर्स्ट कहते हैं, लेकिन इस प्यार के मामले में क्यों लड़कों को ही पहल करनी चाहिए? ऐसा क्यों चाहती हो? तुम अपने प्यार के बारे में बोल नहीं सकती? और वो भी कुछ नहीं कह रहा है। जल्दी से जल्दी अपने प्यार के बारे में बोल दे। हम यहाँ सिर्फ 2 ही दिन और रहने वाले हैं, इसलिए कह रही हूँ। केशव को सब कुछ तुम खुल के बता दो, वरना तुम पछताओगी। क्यों रे केशव, माँ कहाँ है? माँ ना किचन में है। क्यों भाई आदि, बोलो पापा। तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। तुम्हारे हीरो की पिक्चर कैसी चल रही है? सुपर हिट चल रही है, पर मैंने अभी तक देखी नहीं है। आप कोर्ट नहीं गए पापा? बस अभी निकल ही रहा हूँ। क्यों सिस्टर, कॉलेज जा रही हो क्या? हाँ भैया, ठीक है जाओ। अभी टाइम नहीं है। माँ मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। आओ बैठो आदि। क्या काम है माँ? कुछ खास नहीं बेटा, पहले तुम नाश्ता कर लो। अरे नहीं माँ, बिना काम के तुम लोग मुझे नहीं बुलाते। क्या हुआ केशव को? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो क्यों? 2 दिनों से बराबर खाना नहीं खा रहा है, और ना ही बराबर सो रहा है, और ना ही किसी से बातें कर रहा है। पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? कोई खास बात नहीं है। 4 दिन पहले उसने एक पागल औरत को कुछ गुंडों से बचाया था। इस बात से उसके दिल पर बहुत असर हुआ है, शायद इसीलिए ऐसा हो गया। कुछ भी कहो आदि, मैं तो सिर्फ नाम के लिए केशव की माँ हूँ, लेकिन वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, क्या कर रहा है, ये सब मेरे से ज्यादा तुम जानते हो आदि। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। ए, आज माँ ने मुझे बुलाया था, मुझसे पूछ रही थी क्या हुआ है, केशव क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। अब सुन, अनीता को तू अपने मुंह से। आप लोग कुछ दिन मेरे घर में रह लें। क्या हुआ? हॉस्पिटल वाले ना कह रहे हैं, इसलिए हमें मदुरई जाना पड़ेगा। ओह ये बात है। देखो उसका ख्याल तुम्हें रखना ही होगा। शिवा बोलिए सर। इसे ले जाकर रामचंद्र के घर में दे दो, कहना मैंने दिया है। ओके सर। अच्छा आइए मैडम, ये मेरे पापा हैं। नमस्ते। पापा, ये लोग त्रिपुर से यहाँ मेडिकल कैंप के लिए आए हैं। ये लोग जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। पापा कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया। सुनिए, आप लोग जितने दिन चाहे यहाँ पे रह सकते हैं। चलिए अंदर आइए। थैंक यू सो मच सर। माँ,
तेरी माँ घर पे नहीं है बेटा। हमारी घर की नौकरानी प्रेग्नेंट है, इसलिए तेरी माँ उसे लेकर हॉस्पिटल गई है। यहाँ हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था, इसीलिए तेरी माँ उसे लेकर मदुराई जा रही है। अभी अभी तेरी माँ का फोन आया था। ठीक है, आप लोग अंदर आइए। ये लीजिए भैया। आदि, हम लोग इसे अनाड़ी समझ रहे थे, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। अपनी महबूबा को अपने ही घर में रहने के लिए जगह दी। ए, तुम गलत समझ रहे हो यार। कुछ भी हो केशव, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। जाकर अनीता से बोल दो। क्या कहते हो? हाँ दोस्त, मैं भी अच्छे कपड़े पहनकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरी लवर भी आने वाली है। अरे इतना जल्दी क्यों बुलाया मुझे? मैं भी बेचैन हो रहा हूँ अपनी लवर को देखने के लिए। चल केशव के घर चलते हैं। तुम ये बचपने वाली बातें बंद करो, पहले केशव को अपने प्यार के बारे में बताने दो। छे, ये उसने ठीक नहीं किया। उसे तुमसे प्यार है इस बात का इजहार भी नहीं किया। अपने प्यार के बारे में बोलने से डरता है वो। फिर वो तिरुपुर आकर तेरे पापा से तेरा हाथ कैसे मांगेगा? कैसे करेगा तुझसे वो शादी? ए, सच क्या है तुझे पता नहीं है? ए, गाड़ी के लिए बोल दिया ना? अरे कह रहा हूँ ना, अपने दोस्त की गाड़ी आने वाली है। तूने अनीता से अपने दिल की बात की? नहीं भाई, अभी तक नहीं बोल पाया हूँ। ये क्या कर रहा है तू? वो तेरे ही घर में रह रही है। इससे अच्छा मौका फिर तुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं कैसे बोल सकता हूँ? उन लोगों को रहने की प्रॉब्लम थी तो उन्हें मैं रहने के लिए अपने घर ले आया। अगर मैं अभी इजहार करता हूँ तो वो समझेगी कि मैं यही बताने के लिए उसे यहाँ लाया हूँ। अभी बोलूंगा तो वो गलत समझेगी। सॉरी डियर, केशव तो रियली ग्रेट है। भैया, हाँ? अनीता ने आपके लिए ये भेजा है। आदि! आदि! ए आदि! क्या हुआ रे केशव? ए, क्या हुआ केशव? अरे बोल ना, क्या हुआ? आदि, वो भी मुझसे प्यार करती है। गुड मॉर्निंग मेरी जान। तुम्हें देखे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अनीता, गुड मॉर्निंग माय गुड चाइल्ड। मॉर्निंग पापा। थैंक्स। तुम तो एक हफ्ते के लिए बाहर गई थी, तुम्हारे पापा ने तो मेरी जान खा ली। मेरी बेटी अभी खा रही होगी, मेरी बेटी अभी सो रही होगी, मेरी बेटी अब उड़ गई होगी, पूछ पूछ कर परेशान कर दिया।
मेरी बात सुनो अनीता, आइंदा से अगर तुम बाहर जाओगी तो अपने पापा के ऑफिस से छुट्टी दिलवा कर उन्हें भी साथ लेकर जाना, तभी मैं आराम से रह पाऊंगी। अनीता, हाँ अनीता, अनीता, आओ बेटी कविता। क्या बात है, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्यों आंटी, याद नहीं क्या? रेवती की दीदी गायत्री की शादी है। ये क्या बेटी, अभी अभी तो तुम लोग बाहर से आई हो, वो भी 7 दिनों के बाद, और आते ही अनीता को बाहर ले जा रही हो। हम नहीं गए तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। आप लोग कब आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो, मैं कल सुबह वहाँ आऊंगा। क्या बात है रतन भाई, कोई खास फंक्शन है क्या? हमारी शादी की 26वीं सालगिरह है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये बात है, शादी की उम्र का लड़का घर में है और आप लोग 26वीं मैरिज एनिवर्सरी बना रहे हैं। जल्दी से लड़के की शादी करवाओ। केशव को हम लोग अब भी बच्चा समझ रहे हैं, किसी हाल में इस साल उसकी शादी करवानी है। केशव, अगर तुम्हारी माँ ने फैसला कर लिया तो उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर कोई चक्कर वक्कर है तो बता दो, हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। वैसा कुछ नहीं है पापा। केशव, तुम लोग घर चल रहे हो या कहीं और जा रहे हो? नहीं पापा, हम लोग पोलाची एक शादी में जा रहे हैं, कल तक लौट आएंगे। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा। ए, मेरा मोबाइल घर पर चार्ज हो रहा है, उसे लेकर आते हैं। तू क्या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, खुद तो सबको मिस कॉल करता है। चुपचाप बैठ। कहाँ पे जा रहा है आदि? तुम लोग चलो, मैं गिफ्ट लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, चलते चलो हैं। चलते हैं। चलो। अच्छा लग रहा है ना? दीदी, किसी ने आपको बुलाया है, वो टेरेस पे इंतजार कर रहा है। पता है 2 दिनों से तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं मैं, फोन करने के लिए भी मना कर दिया। क्यों? मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। वैसे भी शादी के इन 2 दिनों में तो हम लोग बहुत दफे मिलने वाले हैं। मैंने आपको फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। मान लिया, पर 2 दिनों से तुमसे नहीं मिला इसलिए मैं बहुत बेचैन हूँ, तो उसकी मुझे दवा चाहिए। प्लीज अनीता, प्लीज। भाग कर रही हो? रुको। ओह सॉरी 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 सॉरी। आइए सर, बैठिए। क्या चाहिए आपको? सर मुझे एक कंगन चाहिए। माप लाए हैं क्या? हाँ। इस साइज का दे दीजिए। ये देखिए कैसा है।
ये अच्छा है ना? ये देखिए लेटेस्ट मॉडल है। आइए सर, आइए। नमस्ते। कैसे हो सर? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या बताओ सर, आपका ट्रांसफर होने के बाद पूरा शहर डल लग रहा है एकदम। ये सब ऑर्डर ऊपर से आते हैं, हम भला क्या कर आप सकते क्या लेने आए हैं? मैं अपनी बीवी के लिए चूड़ी लेने आया हूँ। आप अंदर जाइए सर। हाँ, इस तरफ जाइए चलो। जाइए। देखो सर को एकदम अच्छी डिजाइन दिखाना, ओके? आइए। एक अच्छा सा कंगन दिखाइए इस साइज ठीक का। है। ये लीजिए। हाँ ये ओके है। ओके है ना? हाँ ठीक है, चलो। वेट कीजिए, पैक कर देता हूँ। ये लो, इनको दिखाओ। कितना हुआ सर? ये वाला अच्छा है ना? ये देखो या ये कंगन अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये भी काफी अच्छा है। मुझे यही चाहिए। ये भी ले लूं? हाँ चाहिए तो ले लो। हाँ ये दे ओके दीजिए। सर। ये ले लूं ना? हाँ सच ठीक कह रहे हैं ना? ले लो ले लो ले लो। ठीक मैं है। यही लूंगी। ये दोनों पैक कर बांध दूं ना? दीजिए। ठीक हाँ है, बहुत ओके? अच्छा है। आप काउंटर पे सर, ये जाइए। लीजिए। ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू सर, आना फिर आना। सुनिए, सुनिए, हाँ? मैंने अपनी चूड़ी निकाल कर यहाँ रखी थी, कहाँ गई? यहाँ पर रखी थी। हाँ यहीं पर रखी थी। क्या हुआ सर? ए! ए! क्या हुआ सर? तेरी ये हिम्मत मेरी बीवी की चूड़ी चोरी की? हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक! आदि नहीं, आदि रुक जा। तूने मेरे दोस्त पे हाथ उठा आदि दिया। आदि नहीं, छोड़। मेरे दोस्त पे हाथ उठा दिया। आदि क्या कर रहा है? आदि नहीं। छोड़ तुझे, तू जानता नहीं है कौन हूँ मैं? अरे छोड़ो मुझे। जानता नहीं है। आदि कौन कौन? शांत हो जा, आदि दूंगा। आदि नहीं, आदि पे हाथ मत उठाना कभी, प्लीज। केशव तुम जाओ, मैं पेट्रोल भरा ठीक के है। आता हूँ। हाँ? जल्दी भरवा क्या? तुम्हें इतनी देर तक नहीं देखा था तो मेरा दिल धड़क रहा था। कहाँ गए थे तुम? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं कितनी देर से बुला रहा था पर तुम आई नहीं। प्लीज कोई देख लेगा तो। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। कोई नहीं देखेगा, सब लोग शादी का भरपूर मजा ले रहे हैं। लेकिन मुझे बुलाया क्यों है तुमने? अरे नहीं, क्यों रे कमीने? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तू मेरी बेटी के हाथों में चूड़ियां डालता है? चल मैं तुझे बताता हूँ। चल मेरे साथ। पापा चल। पापा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर ये क्या कर रहे हैं? हटो तुम लोग, हटो यहाँ से। आज मैं से बताता हूँ। क्या कर रहे हैं?
मैंने कहा ना तुम्हें बीच में मत आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। सर कहाँ गया वो पुलिस वाला? कहाँ है? निकल बाहर। पापा पापा नहीं। कल मेरी बात प्लीज छोड़िए चुप उसे। रहो। बिना जान पहचान वाला अगर तेरी बेटी के हाथों में चूड़ियां डाले तो क्या तू चुप रहेगा? बोटी बोटी काट डालेगा और मुझे बोलता है मैं चुप रहूं। तेरे भरोसे मैंने अपनी बेटी को तेरे पास भेजा था और तूने उसका ये ख्याल रखा? अगर असली मर्द का बच्चा है तू तो तिरुपुर में आकर मिलना, उसके साथ घूमना, उससे बातें करना, तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। शायद तू मुझे नहीं जानता है, इसीलिए तूने इतनी हिम्मत की, वरना पूरा शहर सुब्रमण्यम को जानता है। चल पापा नहीं। चल निकाल चूड़ी, निकाल फेंक और चल मेरे साथ। चुप पापा नहीं। चुप। पापा ये गुल खिलाया तूने यहाँ। चल बैठ और तू आना रे तिरुपुर में। यहाँ से तिलक नगर कैसे जाएंगे? यहाँ से सीधे सीधे चले जाइए, आगे जाकर गली पार कीजिएगा और किसी को पूछिएगा, वो आपको बता देगा। तुम वहाँ चलोगे? वहाँ ऑटो नहीं जा सकता है। अरे यार, तीर्थराज के लोग आ गए, यहाँ से भागना पड़ेगा। हमारे भाई की बात नहीं मानता है। अब तुझे बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था तू। छोड़ दो मुझे, क्यों मार रहे हो? चल गाड़ी स्टार्ट कर। बैठ अंदर, चल चल रे। क्या रे, ऐसी हरकतें करके मुझे क्यों टेंशन दे रहे हो? बस एक दस्तखत तो देनी है। नहीं 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 करूंगा दस्तखत, ये हमारी जायदाद है, नहीं करूंगा। मेरा भाई बाहर गांव गया है, ये जानकर मुझे उठा लाए। तू कैसे मर्द हो तुम? आज मेरी माँ का जन्मदिन है। आज के दिन मैं किसी की भी जान नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। चुपचाप दस्तखत करो। ये कलेक्टर सलाह उंगली कर रहा है, हमें इसका कुछ करना चाहिए। ठीक है। नमस्ते सर, एमएलए साहब ने ये आपके लिए भेजा है। ठीक है, इसे अंदर रख दो। भाई उसने दस्तखत कर दिया है। चल ठीक है जी, ये लो, एमएलए को दे देना। ठीक है, चलता हूँ सर। हाँ।
सरस्वती, आ रही हूँ साहब जी। माँ का खाना अभी तक यही पड़ा है? माँ जी कुछ नहीं खाना चाहती। हाँ, भाई कहाँ पर है? वो सुबह सुबह बाहर चले गए, कहाँ गए नहीं बताया साहब जी। ठीक है, तो अपना काम कर। ठीक है। माँ, उठ माँ। माँ, नाश्ता कर लो माँ, कुछ खा लो माँ। उठो, कुछ खा लो। नहीं चाहिए। नाश्ता कर लो माँ। नहीं बेटा। माँ, बस 2 दिन में तू जो चाहती है वो हो जाएगा। आप खाएंगी तो ताकत बनेगी ना माँ, और तभी आप अच्छी हो जाएंगी और सारी खुशियाँ देख पाएंगी। इसलिए खा लीजिए माँ। आराम से खाओ। हे, तू गया कहाँ था? गांव से राजन का फोन आया था। उसका अपने चाचा के साथ लफड़ा चल रहा है। उसने आपको फोन किया था, आपसे बात नहीं हो पाई, इसलिए वहाँ पर मैं चला गया। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि मेरे धंधे में मत आ। मारपीट, लड़ाई झगड़े, मैं नहीं चाहता कि ये सब तेरे साथ हो। इसलिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा के इस धंधे से दूर रखा। नहीं भाई, वो क्या है कुछ भी मत बोल। शादी के लिए बस 2 दिन बाकी है, तब तक तू कहीं मत जाना। माँ के साथ रहना। ठीक है भाई। हाँ। आदि, तेरी बातें सुनकर ये पता चलता है कि उस लड़की का बाप कोई आम आदमी नहीं है। उसका बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग लगता है। कोई भी फैसला करने से पहले एक बार आराम से सोच लेना। क्या बात कर रहा है? तू तो सब जानता है ना। मेरी आंखों के सामने आकर कोई केशव के साथ मारपीट करे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? तुझे अच्छी तरह पता है कि केशव की खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गणेश, तू चाहे हम लोगों का साथ दे या ना दे, मैं वही करूंगा जो हमें करना है। आदि, तुम जिस काम को करने का फैसला कर लेते हो उससे पीछे नहीं हटते, ये मुझे पता है। चाहे कुछ भी हो, मैं तेरा साथ दूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम मंदिर पहुंचो, मैं रजिस्ट्रार को लेकर आता हूँ। अनीता जी, अनीता जी, अनीता, कहाँ हो अनीता? अनीता बाहर आओ। अनीता, कौन हो तुम लोग? क्यों शोर मचा रखा है तुमने? बाहर आओ अनीता। ये लो, पहना दो, पहनाओ। क्या हुआ? जब मैं बाहर था तब तूने इसकी बेइज्जती की थी ना? यही कहा था ना कि अगर असली मर्द है तो मेरे शहर में आकर मेरी बेटी से मिलना। ले आ गए तेरे शहर में, मिलेंगे, बात करेंगे और लेकर भी जाएंगे। यही इसी शहर में उसकी शादी होगी और उसे साथ लेकर जाएंगे। ए, बदमाश, तुम कौन होते हैं मेरी बेटी की शादी के बारे में बात करने वाले? क्या बकवास कर रहे हो? ध्यान से सुनो, हर माँ की तरह अपनी बेटी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केशव और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखो, इसको देखो, शहर भर में ढूंढोगी तब भी इतना अच्छा लड़का तुमको नहीं मिलेगा। ना तो ये गरीब है, ना इसका चाल चलन खराब है। हमारे शहर के बहुत बड़े आदमी का बेटा है ये। इसके पिता बहुत बड़े वकील हैं। इसकी माँ भी बहुत अच्छी और आपकी तरह समझदार हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी बेटी केशव से बहुत प्यार करती है और केशव भी इसको दिलो जान से चाहता है। तुम सच में केशव से प्यार करती हो तो हमारे साथ चलो।
कितनी देर लगेगी? मुझे दूसरी शादी में जाना है, जल्दी बुलाइए। पंडित जी बस 1 मिनट रुकिए, आदि आने ही वाला होगा। वो आ गया, जल्दी तैयार हो जाओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। ये ले, जल्दी से कपड़े बदल लो। ये सब किस लिए आदि? ए, जाना, जल्दी से तैयार हो जा। पकड़ो उसे। पकड़ो। जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। अरे जल्दी करो। बता गई, जल्दी करो। नहीं पापा, केशव, पापा, पापा छोड़ दीजिए केशव। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आज मेरी माँ का जन्मदिन है, इसलिए मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर दोबारा तू तिरुपुर में दिखा तो उसी जगह पर तुझे गाड़ दूंगा। चल भाग। पापा प्लीज। शैलेंद्र, अपनी बेटी को घर ले चलो। पापा, पापा नहीं, प्लीज प्लीज पापा, पापा चलो गाड़ी में। केशव, केशव, क्या हुआ? चलो चलो चलो, उठो। आदि, 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 अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो ये हालत नहीं होती। अनीता बेटी, उठो बेटी, खाना खा लो। नहीं माँ, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। भूखे पेट नहीं सोना चाहिए बेटी, खाने से क्या नाराजगी? उठो। नहीं खाना मुझे। ऐसे क्या देख रहे हो तहसीलदार? तूने क्या सोचा था हम लोग शहर छोड़कर भाग जाएंगे? हमें गुंडों से पिटवाकर तूने कोई गलती नहीं की। गलती ये की कि हमें जिंदा छोड़ दिया। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, तेरी बेटी और केशव को मिलवाए बिना मरूंगा नहीं। केशव, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अनीता, यहाँ आओ। एक चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, बचपन से आप मुझे यही सिखाते आ रहे हैं। फिर आपने इन लोगों को क्यों मारा पापा, बताइए। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों पापा? आपने कितनी बार मुझे बताया कि माँ और आप एक दूसरे को प्यार करते थे। वो ऐसा वैसा प्यार नहीं था, बहुत ताकत थी उसमें। इसलिए वो अपने परिवार को छोड़कर आपके साथ आ गई। ये आप कितनी खुशी से बताते थे मुझे। वो आपकी जिंदगी में आई तो आपको खुशी मिली, और आपकी बेटी प्यार कर रही है तो आपको दुख हो रहा है। ये किस तरह का न्याय है पापा? अनीता, तुम कुछ नहीं समझती हो। मेरी बात मानो और यहाँ आओ। मुझे तो आपको पापा कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं सब चुपचाप सुन रही हूँ और तू यहाँ खड़ी खड़ी अपने पापा के साथ जुबान लड़ा रही है। तुझे पता है तेरे जाने के बाद क्या हुआ? तू जब अपनी सहेली की शादी में गई थी तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई थी। नारियल पानी देना। आपको अकल है कि नहीं? थोड़ा सा और खून निकला तो आप मर जाएंगे। हाँ। जल्दी से अस्पताल चले जाइए।
बार हाथ पे मारी थी। अगर वो सिर पर मारता तो मैं तुझे खो बैठती। इस धंधे को छोड़ दे बेटा। माँ कैसी बातें कर रही हो? तू तो सब कुछ जानती है फिर भी ये सब कह रही हो? कैसे माँ, कैसे इस धंधे को छोड़ सकता हूँ मैं? सबकी तरह मेरी भी तमन्ना है बेटा, मेरे घर में भी बहू आए, पोता पोती के साथ खेलूं। मेरी बात मान, मेरे मरने से पहले घर में बहू ले आ। माँ इस धंधे में कब मेरी जान चली जाए ये मैं खुद नहीं जानता। 45 साल का हो गया हूँ माँ, और तू कह रही कि अभी इस उम्र में शादी कर लूँ? छे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता माँ। शादी करना अब मेरे बस की बात नहीं है। ये सब बातें छोड़ो माँ, मैं इतना ही कहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा माँ। माँ टेंशन मत लो। माँ आपको बहू चाहिए ना, तो चिंता क्यों करती है, मिल जाएगी। देखो माँ तुम्हारे 2 बेटे, छोटे वाले की शादी करवा देते। बस इतना बताओ तुम्हें किस तरह की बहू चाहिए, तुम्हारी पसंद क्या है? अभी मंदिर में जिस लड़की को देखा था ना, उसी की तरह अच्छे गुण वाली लड़की चाहिए। नमस्ते तहसीलदार जी। नमस्ते। आप मेरे बारे में जानते हो या नहीं ये नहीं पता। मैं हूं दिनकर चौधरी। मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मेरी माँ ने आपकी बेटी को मंदिर में देखा। जब से उसे देखा है वो बस यही चाहती कि आपकी बेटी उसके घर की बहू बने। आपकी बेटी खूबसूरत और अच्छे गुण वाली है। इस तरह की लड़की ढूंढने से भी बहुत जल्दी नहीं मिल पाती, और इस काम के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। तो मैंने ऐसे सोचा मेरे भाई के लिए आपकी जो बेटी है वही उसकी पत्नी बनने के लायक है, और इसलिए मैं रिश्ता लेकर आपके घर आया हूं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तुम एक गुंडे हो, मवाली हो, और अपने परिवार की बहू मेरी बेटी को बनाना चाहते हो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे रे रे, अरे तहसीलदार जी मैं शांति से बात कर रहा हूं और आप चिल्ला रहे हो। मैं किसी अरे गरे का रिश्ता लेकर नहीं आया हूं। किसी और ने ये बात की होती तो मैं उसी वक्त उसकी जबान काट लेता। लोगों के उल्टे सीधे धंधे को सीधा करना मेरा काम है। और सुनो, मुझे इस काम के लिए पैसे मिलते हैं सो करता हूं। मेरी माँ को मैं बहुत चाहता हूं, और उसकी चाहत है कि यह शादी जल्द से जल्द हो। तुम चाहे लाख बार कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर में नहीं कर सकता। आप लड़की दे रहे हो या नहीं इसकी परवाह मैं नहीं करूंगा। पहले शुभ मुहूर्त में उसकी शादी जरूर होगी, और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। साहब आपको टेरेस पर बुला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते तहसीलदार जी, आइए बैठिए। और बताइए कैसे हैं आप? 4 महीने पहले हम लोग एक फंक्शन में मिले थे, कुछ खास है क्या? आप जरा 5 मिनट हॉल में इंतजार कीजिए, मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है सर, मैं नीचे इंतजार करता हूँ। आपका फोन। हेलो। सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप न्याय के लिए काम करते हो, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। आप इतनी देर से हॉल में इंतजार कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक आपने ऊपर टंगी हुई एक भी तस्वीर नहीं देखी है। इन सब का गुरु दिनकर चौधरी ही है। यहां चाहे कोई भी राज करे, लेकिन एमएलए हमेशा दिनकर चौधरी की मर्जी से ही बनता है, और आप उसे अरेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। तहसीलदार जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उसके पास आदमियों की ताकत, पैसों की ताकत और राजनीति की ताकत है। वो यहाँ का राजा है। तिरपुर में सब उसकी मर्जी से चलता है। यहाँ दिनकर का राज चलता है। आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर बेटी बचानी है तो परिवार के साथ ये शहर छोड़ दो। अगर कोई भी बाप
अपनी लड़की को किसी लड़के के साथ देखेगा तो उसी जगह पर उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरी आत्मा को बहुत खुशी मिल रही है। पता है क्यों? दिनकर जैसे गुंडे मवाली के घर में तेरी शादी करके तेरी जिंदगी बिगाड़ने से तो अच्छा है कि तू जिससे प्यार करती है उसी से तेरी शादी करवा दूं। इसी में मेरी खुशी है और यही मैं चाहता हूं बेटी। हाँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो वो कातिल मुझे और तेरी माँ को जिंदा नहीं छोड़ेगा बेटी। आखिर हम दोनों ही तो तेरे सब कुछ है बेटी। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो तू खुशी से जी नहीं पाएगी। और सिर्फ इसी डर से मैं नहीं चाहता था कि तू इसके साथ शादी करे, लेकिन मैंने फैसला बदल लिया। बेटा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार अपनी बेटी के साथ देखा था उसी दिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि तुम ही इस घर के दामाद बनोगे। तुम सोच में पड़ गए ना, इसलिए नहीं कि तुम सुंदर हो और अपने गांव में बहुत बड़े पैसे वाले के बेटे हो, ये कारण नहीं है। कारण है तुम्हारा दोस्त आदि। सिर्फ इसके लिए। याद है ना उस दिन पुलिस वाले ने तुम्हें मारा था? उस पुलिस वाले को फिर आदि ने मारा, सिर्फ अपने दोस्त के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। इसने अपनी ताकत दिखाई और पुलिस वाले से लड़ा। यही है आदि। मैं तुमसे कह रहा हूं कि उस दिनकर का सामना करके मेरी बेटी को तिरुपुर से दूर ले जाओ और मेरी बेटी और अपने दोस्त की जिंदगी को खुशियों से भर दो। क्या सोच रहे हो? ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। जाओ, ले जाओ। शाबाश! अरे रे रे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाया। बस यही सोचकर परेशान था। पर वाह रे भगवान, मैं जहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ वहीं पर तुमसे मिलवा दिया। क्यों, कैसी रही बच्चों? भगवान तुसी ग्रेट हो। कांस्टेबल, इन्हें ले जाओ और जीप में चढ़ाओ। सर, जीप में नहीं चढ़ाया जाता है, चढ़ाया तो लॉरी में जाता है सर। मुझसे मजाक? नहीं सर, बिना कारण के इन लोगों को मैं कैसे चढ़ा सकता हूँ? ओह, कारण चाहिए। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? यहाँ रिश्तेदार के घर से आ रहे हैं। सुनो हवलदार, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा लेकिन ये लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। इससे अच्छा कारण क्या होगा? ओके सर। चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो, चलो। सर, ओके सर, ओके सर, आ रहा हूं सर। सुनो, सीधा दिनकर की फैक्ट्री में ले चलो। ओके सर। मैं किसी को भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन तेरे जैसे धोखेबाज को कभी माफ नहीं करूंगा। सर, ये हमारा नया एसआई आया है, बहुत ही काम का आदमी है। नमस्ते सर। ये कौन है जानते हो? जानता हूँ सर, 2 दिन पहले इन्हें गांजा केस में अरेस्ट करने के लिए कह रहे थे। एनकाउंटर में मारा गया, ये लिख दो। ओके सर। जल्दी करो, बाहर आओ। परिमल, हम लोग पहले लॉरी पर चढ़ेंगे, तू बाद में चढ़ना, ठीक है? जल्दी चढ़ो केशव, जल्दी चढ़ो। केशव, केशव, क्या हुआ? केशव, केशव, क्या हुआ? केशव, जल्दी करो।
केशव जल्दी करो, केशव! संभाल के। केशव! ए परिमल क्या कर रहा है, जल्दी आ। आना। ए, पकड़ो पकड़ो, गाड़ी रोक, पीछे देख कौन है। चलो। चलता चल तू हिम्मत मत हार, तू बढ़ता चल तू बाजी ये मां, जीता वही जो हार न माना, तेरी बिगड़ी बनेगी हिम्मत ना हार, बढ़ता चल तू लड़ता जा। चलता चल तू हिम्मत मत हार, तू बढ़ता चल तू बाजी ये मां। तिरुपुर को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ से क्लोज कर दो। एसपी को वायरलेस करो कि चारों तरफ नाकाबंदी कर ले, वो लोग यहाँ से भागने ना पाए। उनकी कवरेज यही बनानी है। घाव मिला है जो ताजा तू तड़पता है, ये दुनिया का सिला है, उलझन को सुलझा ले, तू बात अपनी बना ले। आ गई फौज असुरों की पर तू नहार अब हिम्मत कर, बार बार इनका सहार, उठ उठ के मार एक ऐसा वार। चलता चल तू हिम्मत मत हार, तू बढ़ता चल तू बाजी ये मां। भगवान ने कहा है असुरों का हो सर्वनाश, कोई बच ना पाए इनमें एक भी ऐसा करो विनाश। कब तक बचेंगे साजिश रचेंगे, इनको तो एक ना एक दिन मरना है अब कीड़ों जैसे। वन के अर्जुन तू बन जा, इन पापियों को मारे जा। कर्म कर तू कर न विचार, तू बढ़ता चल तू बाजी ये मां, जीता वही जो हार न माना, तेरी बिगड़ी बनेगी हिम्मत ना हार, बढ़ता चल तू लड़ता जा। Shit! हेलो क्या बात है आदि? माँ परिमल वो सेलफोन घर पर भूल कर गया है, उसे
फोन दूं? नहीं माँ, उसने फोन किया था लेकिन कट हो गया था। चिंता मत कीजिए, मैं उसे फोन करने के लिए कहूंगा। अबे ओए, उस दिन मैंने तुझे फोन पर सब कुछ समझाया था लेकिन तूने ध्यान से नहीं सुना। अब ध्यान से सुन, चाहे तू अपनी लड़की को भेजे या फिर वो उसे अपने साथ ले जाए, तिरुपुर में सिर्फ मेरा राज चलता है। अगर मैं चाहूं तो तेरी लड़की को उठवाकर मेरे भाई की रखेल बना दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तेरे लड़की को मेरी माँ अपने घर की बहू बनाना चाहती है, इसलिए मैं रुक गया। लेकिन तू नहीं रुका, भगा दिया ना उसे। मेरी माँ वो अपने दिल में आस लगाए बैठी है कि कब उसकी बहू उसके घर पर आ जाएगी। अब तू ध्यान से सुन, मैंने जिस दिन का मुहूर्त निकाला है उसी मुहूर्त पर शादी होगी। मैं बारात लेकर आऊंगा और तेरी बेटी को बहू बनाकर ले जाऊंगा। ए पापी, मेरी बेटी ने तुझे क्या तकलीफ दी? किसी ने तुझ पर वार किया और उसने तुझे बचाया? क्या यही उसकी गलती थी? बोल। यही कारण है, बिल्कुल यही कारण है कि मेरी माँ आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। ए दिनकर, मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। तिरुपुर में मेरा राज चलता है, मैं यहाँ का राजा हूँ, ये तुम हर रोज कहते हो ना? क्या तुमने अपनी मेहनत से इस तिरुपुर को बनाया है? इसे बनाने वाले तुम नहीं, लाखों लोग हैं और तुम भी उनमें से एक हो। इस तिरुपुर में कई लोग आते हैं और अपनी मेहनत से कुछ न कुछ बन जाते हैं। इस तिरुपुर ने सबको कुछ न कुछ दिया है, सभी लोगों की उम्मीद पर खरा उतरा है ये तिरुपुर, और तू भी उनमें से एक है। अपना अधिकार मत जता। यहाँ पर कोई जात पात नहीं है, धर्म का भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर जन्मे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन, जिन्होंने इस धरती का नाम रोशन किया है। तूने इस धरती के लिए क्या किया है? छी, तेरी औकात क्या है? तुझे देखकर शर्म आती है। दिनकर, मेरी बात ध्यान से सुन ले। इसी तिरुपुर में तुझे वो लड़के लोग मारेंगे और तेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को लेकर जाएंगे, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। दिन में सपना देखना छोड़ दे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा पर्स दे दो। सुनो सुनो सुनो, मेरा पर्स दे दो। हेलो, मेरा पर्स लौटा दो। चाहो तो पैसे ले लो। अरे कोई पकड़ो उसे। पर्स लौटा दे। क्या हुआ? कैसे हुआ? भाई, माँ अचानक बेहोश हो गई थी, इसीलिए पहले मैंने उन्हें आपको बताए बिना हॉस्पिटल में भर्ती किया और फिर आपको फोन किया।
डॉक्टर, माँ को क्या हुआ डॉक्टर? ये माँ जी की लास्ट स्टेज है, शायद कुछ देर और ये जिंदा रह पाएं। डॉक्टर, आप चाहे कुछ भी कर लें, सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। माँ, 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 मेरी आंखें बंद होने से पहले। माँ, कुछ मत बोल, आराम कर, तुझे कुछ नहीं होगा माँ, तेरे मन की मुराद पूरी होगी। डॉक्टर, जितने डॉक्टर्स लगेंगे सबको बुला लो, खर्चे की परवाह बिल्कुल मत करना, पर मेरी माँ को कल सुबह तक जिंदा रखना। डॉक्टर, ध्यान से सुनो, तुम कैसे करोगे क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन कल सुबह तक मुझे अनीता यहाँ पर चाहिए। ठीक है भाई। हेलो 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 पापा, पापा, हेलो पापा, पापा, पापा फोन उठाइए पापा, प्लीज फोन उठाइए पापा। आदि आया क्या? पहले तुम अंदर आओ। केशव, अनीता कहाँ है? क्यों केशव, मेरी बेटी तुम्हारे साथ गई थी, कहाँ है वो? अनीता सुरक्षित है। अनीता मेरे से ज्यादा आदि के साथ सुरक्षित रहेगी। आदि, केशव मेरे ही घर में है। केशव, तहसीलदार, परसों होने वाली शादी कल होने वाली है, भाई ने ये देने के लिए कहा है। यही पहना कर उसे ले आना। केशव, 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 केशव कहाँ गया? क्या हुआ बताओ तो सही। केशव कहाँ है माँ? माँ, मैंने फोन पर उसकी आवाज सुनी थी, बताओ माँ केशव कहाँ है? कहाँ है माँ? बेटी, माँ, नमस्ते सर। नमस्ते, आइए। सर, आज कार्तिक पूर्णिमा है, हमारे एरिया के सारे लोगों ने इस पूजा के लिए डोनेशन दिया है, सिर्फ आपका डोनेशन देना बाकी है। धन्यवाद सर, चलते हैं सर। अनीता कहाँ गई? कहाँ गई अनीता? अनीता, केशव मिल गया है। तुम्हें पता है शहर में अय्यप्पा मंदिर कहाँ है? हाँ जानती हूँ मैं। अनीता, क्या हुआ? क्या हुआ अनीता? एक दर्जन केला कितने में दोगे? चोर 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 चोर, अरे पकड़ो उसको, पकड़ो 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 उसको, चोर 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 चोर। छोड़ दो, एप्पल और ऑरेंज ही थे बस, जाने दो। आ गया तू? एप्पल खाने दे यार। केशव वहाँ पे खड़ा है। केशव है। परिमल, श्रीधर, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ यार, हम लोग चलो अंदर, आदि यहाँ जरूर मिलेगा।
आओ अनीता। अनीता, केशव अंदर होगा, चलो। ओह, सुनो, ये लड़की थोड़ी देर यहाँ रहेगी, इसका ध्यान रखना। बेटा, मैं अभी आता हूँ, बैठो। आओ बेटी, यहीं रुकना। यहाँ पर बैठो। कहाँ से आ रही हो? लगता है बहुत थक गई हो। ए, केशव और परिमल, देखो ना, यप्पा भगवान ने हम सबको मिला दिया। ए आदि, अनीता कहाँ है? वो बाहर बैठी है, चलो। हाँ? अनीता कहाँ गई? यही तो छोड़ कर गया था। कहाँ गई? ओह। सुनो माँ जी, क्या हुआ? एक लड़की को बिठा कर गया था, वो कहाँ गई? वो गुंडे लोग हमें मारकर दुकान को तोड़कर उसे उठाकर ले गए। ओह शिट, शिट। छोड़ो मुझे। रुक। फूल की तरह संभल कर लाने को कहा था, देखो क्या हाल कर दिया तुमने। पता है कौन है ये? इस घर की महालक्ष्मी। तुम्हें कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं पहुंची ना? देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं गया था तुम्हारे घर पर तेरे बाप से तेरा हाथ मांगने के लिए, मेरे भाई के लिए, लेकिन तेरे बाप ने मना कर दिया। तो मेरे पास और क्या चारा बचता? 1000 बार समझाया तेरे बाप को, तेरे आशिक को, लेकिन नहीं माने। तुम पढ़ी लिखी हो और समझदार भी हो, तुम तो मेरी बात को समझो। मैं चाहता हूं कि यह शादी तुम्हारी मर्जी से हो। अरे तूने ही तो मेरी जान बचाई थी ना, एक उपकार और करो, मेरी मरने वाली माँ की तमन्ना पूरी कर दो। बिल्कुल भी नहीं। केशव को मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ केशव से होगी। अबे चुप। तेरी शादी तेरी मर्जी से हो, इसलिए मैंने अब तक कुछ नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि तू अगर चाहे या फिर न चाहे, निकाले वाले मुहूर्त पर तेरी शादी मेरे भाई के साथ होगी और इसे होने से कोई नहीं रोक सकता। और इस भरोसे मत रहना कि कोई तुझे यहाँ आके बचाएगा, और जो भी कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। जिंदा गाड़ दूंगा उसे, तू टेंशन मत ले, तुझे कुछ नहीं होगा, उससे होगा। इसे अंदर ले जाके बंद कर दो। छोटे भाई, आपकी शादी होने वाली है तो उसका जश्न मनाने के लिए बच्चे लोग कुछ मैं बोल रहा हूँ। अरे छोटे भैया, मुझे 4 लड़कों ने किडनैप कर क्या लिया। कहा? अपने आदमियों को लेकर जल्दी आओ। मुझे शक्ति थिएटर के पास शमशान भूमि में रखा है। हाँ, ए, जल्दी चल, जल्दी चल। ए, जल्दी उठ, भाई को किसी ने किडनैप कर दिया है। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं, इधर देखो। क्यों रे, तेरा भाई गायब हो गया क्या? देख लिया ना हम लोगों का आइडिया। तुम लोग खुद ही आकर हमारे जाल में कैसे फंस गए? हाँ पागल हो तुम लोग। तुम्हारे बिछाए हुए जाल में हम लोग नहीं फंसे हैं, बल्कि तुम लोग फंसे हो। कल से ही मैं सोच रहा था कि अपने छोटे भाई की शादी में क्या गिफ्ट दूं। इन चारों का सर काट काट कर दे देंगे। तुम यहाँ से जाओ और जब तक मेरा फोन ना आए तब तक भागते रहना, ओके? चारों का सर काट कर लाओ।
जल्दी जल्दी। भाई वो लोग चारों भाग गए भाई, जल्दी चलिए। गाड़ी में बैठो। बोलो आदि, कहाँ हो अभी तुम? मैं तो अभी गलियों के अंदर दौड़ रहा हूँ। ठीक है, तुम भागते रहो, मैं आगे मिलता हूँ। चल केशव। केशव भाग। केशव तू भागता रहे। चल। परिमल तुम कहाँ हो? मैं यहाँ पुरानी गाड़ी के गोडाउन में हूँ। ठीक है घबरा मत, मैं वहीं पहुँचता हूँ। ए, चल जल्दी भाग। चलो 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 जल्दी चलो।
श्रीधर, अभी तुम कहाँ हो? मैं शेरिफ कॉलोनी के पास दौड़ रहा हूँ। शेरिफ कॉलोनी के पास हो? आदि, मैं और दौड़ नहीं पा रहा हूँ। ये लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तुम बिना रुके दौड़ते रहो, मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। जल्दी, फास्ट, क्विक। श्रीधर, चल मेरे साथ। भागो! चलो 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 चलो, अंदर चलो। अरे आदि, ये क्या कर रहा है? आदि, दरवाजा दो! आदि, 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 क्या कर रहा है? आदि, दरवाजा खोल! आदि, दरवाजा खोल! आदि, आदि, नहीं आदि, आदि, दरवाजा हमें खोल! बाहर आने दे। आदि, आदि, हमें बाहर आने दे। आदि, दरवाजा आदि, खोल। बात आदि, सुन। आदि, क्या कर रहे हैं? आदि, दरवाजा खोल। आदि, 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 हमें बाहर आदि, आने सुन दे। ना आदि, आदि, ऐसा मत कर। आदि, 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 दरवाजा खोल। आदि, दरवाजा खोल। आदि, आदि, हमें आने दे। आदि, साथ में लड़ेंगे। आदि, पहले दरवाजा खोल। आदि, दरवाजा खोल। आदि, आदि, हमारी बात सुन। आदि, आदि, दरवाजा खोल। आदि, 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 बात सुन। आदि, हमें बाहर निकाल। आदि, आदि, चलो चलो जल्दी चलो चलो। अरे हमें क्यों बंद कर दिया था? चलो उस तरफ भाग जाओ। जाओ 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 जाओ। अनीता जल्दी चलो। मैं तो बस अब तक यही सोच रहा था कि मेरी लड़ाई छोटे बच्चों के साथ है, लेकिन तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला और हिम्मत वाला भी। हिम्मत बदन में नहीं होती, सीने में होनी चाहिए। हाँ, तिरुपुर के अंदर दिनकर के लोगों को मारकर उसकी बाहू को भगाकर तू ये सोच रहा है कि तू यहां से बचकर भाग जाएगा? वास्तव में हिम्मत वाला है तू, मान लेता हूं मैं, लेकिन उसके पहले मौत का खेल खेलेंगे। आदि, आदि,
हुआ भैया? भैया भैया क्या? आदि 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 तू आदि ठीक तो है? आदि 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 उठना, आदि उठना, आदि उठो, आदि 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 तुझे कुछ नहीं होगा आदि। आदि उठ, आदि उठना, आदि आदि तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता। देखो ना मेरे आदि को क्या हो गया। आदि 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 हमें छोड़ के चला गया। आदि आदि उठ, आदि 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 तूने मेरे आदि को मार डाला, आदि को मार डाला तूने। तूने आदि को मार दिया। आदि मुझे छोड़ के चला गया तेरे कारण। तेरे कारण मुझसे मेरा दोस्त बिछड़ गया। वो मेरे लिए माँ बाप भाई बहन सबसे बढ़कर था। दो जिस्म एक जान थे हम लोग, और तूने हमें अलग कर दिया। बाकी सब रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है। एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जिसे हम खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं, और तूने मेरे वैसे दोस्त को छीन लिया। मेरी खुशी, मेरा रोना मेरे माँ बाप से ज्यादा मेरा दोस्त जानता था। मैं जब हंसता था तो वो हंसता था, जब मैं रोता था तो वो रोता था। जिस तरह मैं रो रहा हूँ अब तेरे घर वाले भी रोएंगे। तेरे किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी पापी। मेरे आदि को मार दिया, मेरे आदि को मार दिया तूने। अनीता, केशव आज जेल से रिहा हो गया है। तुम जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ।
केशव। अनीता, केशव, तो ठीक है ना? केशव।